हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। वेलकम है आपका मैथ्स बाय प्रशांत सर चैनल में। हम चलते हैं, हम लेके आए हैं थर्ड वीडियो। सबसे पहले आपको वेलकम करता हूं इस चैनल में। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल 3। हमारी 10th क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, जिसका फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो आपने देखा होगा, आई होप। अब चलते हैं लेक्चर थर्ड में, जिसमें एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व कराया जा रहा है। तो एग्जाम्पल थर्ड है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको आप बोलोगे सर कि सबसे पहले दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है। तो आप बोलोगे सर, आपने बताया था कि जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो बोलते हैं कि यह क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ठीक है सर, आप डिस्कस करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से 96, 96 और 404 का। सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहला आंसर, सॉरी हाल 96 का निकालेंगे कुछ इस तरीके से। आप बोलोगे सर ये तो आता है, वेरी गुड। तो आप इस तरीके से निकालोगे, सबसे पहले 2 से करोगे तो 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 छिक्के 12, फिर 3, फिर 2 से जाएगा 2 तीन 6, उसके बाद 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरीके से 96 के आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लिया आपने। अब बोलोगे सर अब किसका निकालेंगे, 404 का। 404 का भी देखिए, पहले 2 से जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती क्या है, जिसके ओनली जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो रहती है आपकी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 96 के हमने निकाले हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार है 2, 5 बार, और लास्ट में क्या है 3। इसके बाद 404, 2 कितनी बार है 2, और 101। अब आपको इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में। तो इसको पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। आप बोलोगे सर 2 की पावर 5 गुणित 3 बच रहा है। इसके बाद 404 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101। हाँ, अब बताया है आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था, अगर दी गई संख्याओं के गुणनखंड के जो गुणनखंड में उभयनिष्ठ जो भी पावर रहती है, जो भी गुणनखंड उभयनिष्ठ रहता है, उसमें सबसे छोटी पावर, सबसे पहले उभयनिष्ठ है क्या, उभयनिष्ठ क्या है, ये है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2। 2 मतलब आपको दिख रहा है, तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो बताया है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी पावर। अब बोलेगे सर ये है 2 की पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। इस प्रकार से अब एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है एलसीएम होता है दी गई संख्याओं में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, कॉमन को रिपीट नहीं करना है, बाकी को सबको लिखना है। मतलब ओवरनिस्ट को आप एक बार लिखेंगे और बाकी को प्रत्येक बार लिखेंगे। तो देखिए, जो कॉमन पावर रहेगी इसमें ओवरनिस्ट अभाज्य गुणनखंड ये है, तो उसकी सबसे बड़ी पावर लिखेंगे और बाकी को एक एक बार लिखेंगे। तो इसमें 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, इसमें कॉमन अभाज्य गुणनखंड है ये, तो इसमें बड़ी पावर लिखेंगे। तो बड़ी पावर क्या रहेगी, 2 की पावर 5 इंटू 3 को एक बार लिखेंगे और बचा 101, इसको लिख लेंगे। अब इसको इंटू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32। ये 32 हो गया। फिर 32 में 3 का गुणा करेंगे, तो 32 में 3 का गुणा करेंगे
3 दूनी 6, 3 तिरका 9, इतना आ जाएगा। अब इसमें करेंगे 101 का गुणा, 96 गुणित 101, 101 छिक्का 606, बचा 10, बचा सॉरी 60, उसके बाद 101 नम्मा 909, 909 और 60 हो जाएगा आपका 909 और 60, ये हो जाएगा 9 1 6, 169 हो जाएगा, 909 सॉरी 969 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 9696। तो सबसे पहले क्या किया हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाले, उसके बाद एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटी पावर, अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी पावर ये है, लिख लिया। इसके बाद एलसीएम में क्या है, अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखना है, वो भी सबसे बड़ी पावर के साथ, इसकी पावर ये है सबसे बड़ी घात के साथ, और सबको एक एक बार लिखना है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल थर्ड आपका कंप्लीट होता है।